चैत्र नवरात्रि 2023 कन्या पूजन शुभ मुहूर्त पूजा विधि। ऐसे करें कन्या पूजन, माँ होंगी प्रसन्न। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। नवरात्रि में आपको व्रत और पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का महत्व उतना ही है जितना व्रत रखने का या पूजा करने का। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। इसे कंजक खिलाना भी कहते हैं। कन्या पूजन से मां प्रसन्न होती हैं। कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा भी है। जानते हैं किस दिन पड़ रही है अष्टमी और नवमी की तिथि? इन दोनों ही तिथि पर आप कन्या पूजन करा सकते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन पड़ेगी। वहीं नवमी 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन पड़ेगी। चलिए अब हम कन्या पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 शाम 7:02 से शुरू होगी। इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पे होगा। शोभन योग 28 मार्च रात 11:36 से 29 मार्च प्रातः 12:13 तक। रवि योग 29 मार्च रात 8:07 से 30 मार्च सुबह 6:14 तक रहेगा। कन्या के साथ साथ इस दिन बटुक की पूजा से देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों के अनुसार आयु के अनुसार कन्या पूजन किया जाए तो इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक और देवी दुर्गा के रूप में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कात्यायनी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को संभवी तथा 8 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। दूसरी ओर 9 कन्याओं को माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा माता सिद्धिदात्री जानकर उनकी पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाकर दक्षिणा देने का विधान है। इसे श्री गणेश के रूप में माना जाता है। इसे चूड़ियां नहीं दी जाती। 9 कन्याओं के पैर धोकर आसन पर बैठाया जाता है। फिर उनके बाएं हाथ में मौली बांधने के साथ कुमकुम, केसर या रोली का तिलक लगाने के बाद हलवा, पूरी, चने का प्रसाद तथा फल आदि खिलाए जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार लाल रंग की चूड़ियां दक्षिणा देकर उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन का उपवास करते हैं तो कुछ लोग 2 व्रत रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन अपनी परंपराओं के अनुसार खोल सकते हैं। व्रत का पारण या व्रत खोलने से पहले माता की विधिवत पूजा करें, उन्हें भोग लगाना चाहिए और फिर कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। नवरात्रि का पारण नवरात्रि व्रत का समापन होता है। प्रत्येक व्रत की तरह नवरात्रि व्रत का भी पारण करना चाहिए क्योंकि व्रत के पारण के साथ ही व्रत पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण माता को अर्पित किए गए भोग, प्रसाद या मां को चढ़ाए गए किसी भी फल को खाकर करना शुभ होता है। व्रत का पारण कब करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन और दशमी तिथि के प्रारंभ में श्रेष्ठ माना जाता है।
और कुछ लोग नौमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। वैसे तो तीनों ही दिन व्रत का पारण शुभ माना जाता है।